पीएचडी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती दी जाती है, जिसमें इस भर्ती का जो नाम है वो जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए है। तो आइए हम लोग संपूर्ण बातें करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आज कल इस समय समाचार पत्रों में लगातार इसकी जो है खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि कुछ अखबारों की कटिंग हमारे पास है, जिसमें एक लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ है। दूसरा है, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। यानी कि इससे ये है कि प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी, यानी कि प्री और मेंस होगा। ठीक है, और ऐसी लगातार पहले से ही बातें आ रही थी कि जो आपका जीआईसी का पेपर होगा वो कहीं ना कहीं धांधली को रोकने के लिए, क्योंकि काफी चर्चा रही थी जब पिछली वैकेंसी आई थी। बाकी तो ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी काफी बच्चों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ये प्री और मेंस जैसी प्रक्रिया आगे लागू होगी। अब देखते हैं पूरी चीजें हैं कि ये वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। लगातार 2 महीने से ये खबरें आ रही हैं। 2 महीने पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो इसमें क्या था कि एक शब्द दिया, जब आप पुराने नोटिफिकेशन को जब आप देखोगे तो उसमें क्या रहता था कि एक समकक्ष शब्द था, और वही समकक्ष शब्द जो है अभी हटाया गया है। यानी कि संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटाकर संबंधित विषय में स्नातक, परास्नातक और साथ ही आपके एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड होना चाहिए। यानी कि अब इस बदलाव के बाद, जैसे अक्सर होता था कि जैसे सपोज दैट अगर आप एलटी ग्रेड फॉर्म बायोलॉजी से भर रहे हैं, है ना, बायोलॉजी। अब उसमें क्या था कि इसमें बच्चों के अंदर ऐसा था कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी से उसने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने माइक्रोबायोलॉजी से जो है ग्रेजुएशन किया है, तो अक्सर वो लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। तो अब उसमें तो उसने कह दिया कि भाई इस विषय से संबंधित आपके पास या इससे समकक्ष आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी ये क्लियर मेंशन नहीं था कि क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से स्नातक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है और क्या विषय होना चाहिए। ठीक है, तो अक्सर बच्चों के अंदर ये बहुत कंफ्यूजन चीजें थी। और बाकी इसमें जो है बहुत सारे उसके बाद ये जो शब्द है अब ये हटा दिया गया है। अब जो नोटिफिकेशन आगे जारी होगा उस नोटिफिकेशन में बकायदे ये समकक्ष शब्द हटा दिया जाएगा, और उसमें आपने जिस विषय के साथ स्नातक, यानी कि अगर जैसे मैंने कहा कि अगर बायोलॉजी शिक्षक की भर्ती के लिए आखिर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो अब चीजें हैं कि बकायदे वो सब्जेक्ट मेंशन होगा कि स्नातक में आपके पास क्या क्या विषय होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अक्सर बच्चों के अंदर, मतलब बच्चे क्या, टीचर्स भी नहीं समझ पाते थे। काफी बहुत माथापच्ची के बाद ये क्लियर हो पाता था कि आखिर क्या विषय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि आप वो फॉर्म भरेंगे, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन अब ये सारी चीजें हटा करके, जो कि एक कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अब स्नातक और परास्नातक दोनों में ही अब क्या है कि स्नातक के साथ आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए और परास्नातक के साथ भी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि एलटी ग्रेड में आपका बीएड होना चाहिए। अब प्रवक्ता भर्ती में भी आपके पास बीएड होना चाहिए, और मोस्टली स्टूडेंट्स बीएड करके रखते ही हैं, लेकिन अब आपके पास संबंधित विषय से परास्नातक के साथ बीएड होना चाहिए प्रवक्ता भर्ती के लिए भी। ठीक है, तो अब ये बदलाव हो गए। ठीक, तो अब क्या है कि जैसे अभी टीजीटी पीजीटी में अगर देखा जाए, यूपी टीजीटी पीजीटी में, अभी पीजीटी में ऐसा नहीं है ना, पीजीटी में बीएड नहीं है अभी। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस हो चुका है, जिसमें प्रवक्ता भर्ती में आपके परास्नातक के साथ आपका बीएड होना चाहिए, और वो भी कहाँ से होना चाहिए, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आपके पूरे तो बदलाव हैं। अब देखते हैं कि आखिर अध्याचन कितने पदों का मिला है ना। दूसरी चीज, अध्याचन कितने पदों का मिला है, तो देखते हैं। प्रवक्ता का अध्याचन अगर देखा जाए, और ये मैं नहीं, ये सारे पेपर में ही ये पूरे डेटा को दिया गया है कि आखिर कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है, तो 1647 पद, जिसमें अगर मैं फीमेल की कहूं यानी कि महिलाओं के लिए कहूं तो 83 है, और पुरुषों के लिए कहूं यानी मेल के लिए 817 पद हैं। दोनों मिला दिया जाए तो 1647 पदों का अध्याचन आपके जीआईसी प्रवक्ता के लिए। फिर जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए 4785 पुरुष के लिए, 2473 महिलाओं के लिए, ये आपके क्या है, सीटों का अध्याचन है। यानी लगभग अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों को मिला के लगभग 10,000 पदों पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब चूंकि ये एग्जाम कराता कौन है, तो ये एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है, जो कि एक प्रॉपर कैलेंडर जारी होगा, जिसमें से लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो 2024 में कैलेंडर जनवरी के मिड तक जारी हो गया था। लेकिन अब चूंकि प्रयागराज में है और इस समय महाकुंभ भी चल रहा है तो थोड़ा सा देरी है, लेकिन फरवरी तक आपके कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना, फरवरी तक कैलेंडर आपका जारी हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस भर्ती की चर्चा उस कैलेंडर में है, क्या इस भर्ती की पूरी एग्जाम की तारीख या नोटिफिकेशन की जो डेट है, ये सारी चीजें कैलेंडर में है। अब ये चीजें देखनी है। अगर कैलेंडर में नहीं है तो हो सकता है कि प्रक्रिया में थोड़ी देरी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब कैलेंडर 6 महीने का जारी होगा तो उसमें यह देखना होगा कि क्या परीक्षा तिथि है, अगर है तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एक आध महीने के अंदर ही फरवरी लास्ट तक ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी इस बात पर निर्भर है कि जब कैलेंडर जारी होगा तो उसमें इस भर्ती को लेकर चर्चा है या नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अध्याचन प्राप्त हुए हैं कि भाई इतनी सीटें हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कैलेंडर में ऐसी क्या चीजें जो है, अगर कैलेंडर में अगर भर्ती आएगी तो कैलेंडर में जरूर कुछ ना कुछ इस बात पर क्या होगा, तो इस बात पर कुछ ना कुछ तो उसमें लिखा ही होगा, ठीक है। अब देखें जीआईसी अगर एलटी ग्रेड की देखें प्रवक्ता की, तो अब जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। यानी अब आपकी कहते हैं ना कि जो धांधली वगैरह है इसे रोकने के लिए अब पेपर क्या है, 2 चरणों में होगा, जिसमें पेपर पहला जो प्री होगा इसमें 120 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर आप बायोलॉजी के भर रहे हो, हिंदी के भर रहे हो, तो आपके विषय से संबंधित 120 प्रश्न होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, है ना, यानी कि सामान्य अध्ययन के होंगे। अब जब अगर आप पेपर फर्स्ट यानी कि प्री पास करते हो तो उनमें से जितनी भी सीटें रहेंगी उसमें 15 गुना सफल बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए। फिर जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें टोटल आपके विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, पूरे 120 प्रश्न। अभी कोई ये नहीं है, ये पहले से ही चीजें आ रही हैं, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, प्रॉपर चीजें ना आ जाए, तब तक कहते हैं ना कि थोड़ा सा संशय की स्थिति होती है। अब आप जानते हो कि अगर ये लोक सेवा आयोग कराएगा फिर तो इसका जो परीक्षा का केंद्र होगा वो सरकारी विद्यालयों को ही बनाया जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीजें सही है कि कुछ सुधार ऐसा हो रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा धांधली को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा एक पैटर्न है और दोनों ही कहा जाएगा तो ये लिखित नहीं होगी भाई, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुख्य परीक्षा में, अभी तक तो यही है कि मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। अब आगे देखते हैं कि भाई अगर नोटिफिकेशन आता है तो चीजें क्या होती हैं, आखिर क्या बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो था, और ये कैलेंडर, ये पूरी उम्मीद है कि फरवरी 2025 में, है ना, जो है जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लास्ट टाइम में जनवरी मिड तक ये जारी हो गया था, अभी थोड़ा सा लेट है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी की वजह से अगर ये अध्याचन प्राप्त हो गया है और समकक्ष जो शब्द है उसे भी हटा दिया गया है, तो अब चीजें कुछ भी नहीं है, सब रास्ता साफ है। अब देखते हैं कि क्या है। अगर वैकेंसी आनी होगी तो बहुत जल्दी ही हमें फरवरी तक ये गुड न्यूज देखने को मिल सकती है।
ठीक है। तो अब इसमें यही सारी चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने ये न्यूज़पेपर में जो चीजें, अब चूंकि न्यूज़पेपर में तो अक्सर करके चीजें आती रहती हैं, अब देखा जाए तो सुपर टेट के लिए भी आता है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज आता है कि बस अब आ रही है वैकेंसी, तब आ रही है, लेकिन चीजें सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही रह जाती हैं, धरातल तक नहीं आ पाती हैं, एक्चुअल में हमें वैकेंसी देखने को मिलती नहीं। तो अब देखना है कि अगर वैकेंसी देखने को मिलेगी तो फरवरी तक हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में गुड न्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे, और ये जितने भी मैंने पद हैं, ये पूरा 15 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंस परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि पूरा ये प्रक्रिया बताया है कि 2 चरणों में प्री और मेंस आपका होगा, ठीक है। तो अभी तो 6 साल से इंतजार है, अभी देखना है कि अब वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी कि नहीं। बाकी तो आप जानते हो कि इसका पूरा अगर पैटर्न है तो ये काफी कह सकते हैं कि इसका लेबल भी, क्योंकि भाई अगर यूपीपीएससी जो है ये आयोग करा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पेपर का जो स्तर होगा वो ठीक ठाक होगा। और बाकी आप दृष्टि एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके और आप जो है अपने मनपसंद टीजीटी, पीजीटी और जितने कोर्सेस आपके हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और आपके जो है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, और ये बाइलिंगुअल, मतलब आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी जिस लैंग्वेज में आप इच्छुक हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो अगर इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल जो है आगे एक वीडियो और आपको मिलेगा। बाकी अगर कोई आपके मन में प्रश्न, कोई चीजें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।